वरना मेरे हिसाब से चौधरी जी को एक पड़ गया होता पहलवान साहब के हाथ से, बीरेंद्र सिंह जी से नहीं सहा गया। उन्होंने अपना तेवर दिखा दिया, बलिया का तेवर दिखा दिया। वो तो उनकी सूझबूझ है, उनका राजनीतिक करियर इतना लंबा रहा है। 1991 से, हमारे जन्म से पहले से उनका राजनीतिक करियर चल रहा है, संसद में है वो। लोकसभा सदन में आपने देखा होगा कि बलिया के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त और विपक्ष के सांसद अधीर रंजन चौधरी के बीच क्या विवाद हुआ, उसको लेकर जो आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं एक हंगामा खड़ा हुआ है। हमारे बीच में बेलहरी ब्लॉक के प्रमुख शशांक जी हैं, वो बताएंगे कि आखिर वजह क्या रहा, सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त को लेकर जो चर्चाएं हैं वो क्या है। देखिए, लोकसभा में सांसदों के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सदन के नेता हैं। उनका अपमान करना मेरे हिसाब से सदन का अपमान करने के बराबर है। वहाँ पे जो हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था, पर जो कमेंट, जो टिप्पणियाँ एक पीएम के ऊपर की जा रही थी, वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि कहीं बंगाल से चुन के आए हैं, मुर्शिदाबाद से, खड़े होकर देश के नेता के बारे में उल-जलूल बोल रहे थे। बीरेंद्र सिंह जी से नहीं सहा गया। उन्होंने अपना तेवर दिखा दिया, बलिया का तेवर दिखा दिया। वो तो उनकी सूझबूझ है, उनका राजनीतिक करियर इतना लंबा रहा है। 1991 से, हमारे जन्म से पहले से उनका राजनीतिक करियर चल रहा है, संसद में है वो। उनकी सूझबूझ है कि उन्होंने खुद को रोक लिया, वरना मेरे हिसाब से चौधरी जी को एक पड़ गया होता पहलवान साहब के हाथ से। सांसद जी किसान हैं और पहलवान भी हैं, एक हाथ लग गया होता तो सीधे वहाँ से एम्स दिल्ली रिफर होते चौधरी साहब। बलिया में लोगों के बीच इसका बहुत बढ़िया संदेश गया है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ के सांसद, इनके अंदर इतना दम है, अपना ये ऐसा वजूद रखते हैं कि उस जगह पे भी उन्होंने उस तरह का विरोध किया। बात ये आती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई भी अपनी बात रख सकता है, तो उस मर्यादा से हट गए थे क्या वहाँ विपक्ष के सांसद? लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतलब आप किसी के पे अभद्र टिप्पणी नहीं ना करेंगे, किसी को उल-जलूल नहीं ना बोलेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि हम आपसे बात रख सकते हैं अपनी, इसका मतलब आपको गाली नहीं ना देंगे। और वो भी सदन में बैठ के, जहाँ पूरा देश देख रहा है, आप देश के नेता के बारे में कुछ भी बोलेंगे। मेरे हिसाब से बीरेंद्र सिंह जी ने कोई गलती नहीं की है। और रहा कुछ विरोधी बोलते, कल सोशल मीडिया पर इसी तरह देख रहा था मैं, कुछ विरोधी लिख रहा था कि बागी, बलिया के बागी जो होता है वो माफ़ी नहीं मांगता। तो मैं आपसे बार बार कहूँ, उन विरोधियों को भी कुछ जगह लिखा मैंने कि वीडियो को ध्यान से देखिए कि माफ़ी किससे मांगी गई है। ये संस्कार था सांसद जी का, और ये 91 से लेकर जो अभी तक का उनका करियर है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके तहत उन्होंने पीठ से माफ़ी मांगी है। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष से माफ़ी मांगी है, अभद्र टिप्पणी करने वाले से माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, ना मांगेंगे, जितना मैं जानता हूँ उनको। बात ये आ रही है कि विपक्ष के सांसद ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आप करें अपमान किया, क्या विपक्ष के सांसद ने माफ़ी मांगा? कहाँ माफ़ी मांगे? वो तो सांसद जी किससे इतना डर गए हैं कि कल उनकी वीडियो देख रहा था मैं, हमारे फ़ोन में, शायद आपने भी देखी होगी, कि हकला रहे थे मीडिया के सामने कि एक बड़ा सा पहलवान आ गया, बीरेंद्र सिंह आ गया। वो तो इतना ही बोल रहे, कोई माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। वो तो हर जगह ये बता रहे हैं कि हमको मारने के लिए एक सांसद दौड़े थे। वो अपनी बात बता रहे हैं, उन्होंने अभी तक उस पर माफ़ी नहीं मांगी है। अच्छा, होना क्या चाहिए था? जो अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी किया, तो होना क्या चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये फैशन बन गया है विपक्ष का। विपक्ष, जैसे मैं दिल्ली में था, सदन चल रहा था, तो सांसद जी से भी कई बार बात होती। सांसद जी का भी यही कहना होता कि ये लोग अंदर जाके हंगामा कर देते हैं, सदन चलने नहीं देते, बाहर आके कहते हैं कि चर्चा करो। ये क्या प्रक्रिया चल रही है? फैशन ही ना बना है। सांसद जी का ये कहना था कि भाई हम लोग बलिया से आके यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, क्षेत्र की जनता सोच रही होगी कि सांसद जी गए बड़े दिल्ली क्षेत्र के, जो भी अभी एक तो इतना विकास कभी बलिया का हुआ नहीं था, आप भी जानते हैं, जनता कह रही है। हर चीज़, हर तरह का ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट तक चालू हो गया।
तो जनता, उनका ये कहना था कि जनता जो बचे हुए काम है, कुछ ऐसी समस्या है जो मुझे सदन में रखने के लिए यहाँ भेजा गया है, मैं वो रखने जा रहा हूँ, तो वहाँ हंगामा किया जा रहा है। अब बाहर आके, सदन के बाहर आते ही कहा जा रहा है कि आप लोग बहस नहीं कर रहे हैं, कोई भी खड़ा हो जाए। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के सामने क्या अस्तित्व है अधीर रंजन चौधरी जी का? एक छोटे से जिले मुर्शिदाबाद से नेता है वो, कांग्रेस के इकलौते नेता बचे हैं, ठीक है, उधर पूरे बंगाल में। और आप चलिए, आप कुछ भी हो, आप देश के प्रधानमंत्री पे, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की थी, उससे अभी कुछ लोगों को सीख नहीं मिली है। कुछ लोगों को अभी भी सचेत जाना चाहिए कि अभी जो हुआ होते होते रह गया, हो सकता है भविष्य में आप ऐसी गलती करेंगे तो हो भी जाए, उसके बाद आपकी क्या इज्जत रह जाएगी उस सदन में, आपके हाथ में है। तो इसको फैशन ना बनाए किसी, आप अगर कुछ आपको गलत लग रहा है आप उस पर बहस कीजिए, आप क्या गलती है सरकारी गलतियां गिनवाइए। आप खड़ा होकर फैशन बना लिए हैं, अडानी ये वो, मोदी दो ही लोगों का सुनते हैं, रावण दो ही लोगों का सुनते थे, मोदी दो ही लोगों का सुनते। अरे क्या है, लोकतंत्र में इसीलिए भेजा जा रहा है आपको। यहाँ से सांसद दुनिया भर से चुन के आए हैं, जो देश भर से, वो लोग सब हम यही करने जा रहे हैं। विकास की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये माना जाए कि सस्ती लोकप्रियता को लेकर इन्होंने इस तरह का टिप्पणी किया। और क्या है, और क्या, आज का फैशन यही ना है। आज शशांक तिवारी खड़ा होके रोड पर कुछ बोलने लगे मोदी जी को तो वायरल हो जाएंगे, देश भर में चलने लगेगा। तो ये लोकप्रियता नहीं कहेगा, और क्या कहेगा, मैं क्या हूँ, मोदी जी के सामने मैं क्या हूँ। तो विपक्ष के लोगों को, खासतौर पर राहुल गांधी को, अपने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के लिए क्या संदेश होना चाहिए, क्या उनको बताना चाहिए, मार्गदर्शन क्या होना चाहिए? मार्गदर्शन ये होना चाहिए था कि वो भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष में भाजपा भी रही है। ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ये पहले नहीं चलता था। आप भी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, पत्रकारिता लाइन में हैं, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। ये ट्रेंड जो चल गया है, उनको अपने बचे खुचे जो 30-40 नेता हैं उनको समझाना चाहिए, सांसदों को, कि आप लोग तमीज़ और तहजीब में रहिए और सदन का मान सम्मान रखिए। नेता का सम्मान नहीं रख सकते, जिस सदन में जिसने आपको नेता बनाया है, जिस सदन में आपको चुन के भेजा गया, उस सदन का सम्मान करिए कम से कम। इनको अपने हर नेता को बैठा के एक मीटिंग करके समझाना चाहिए। आपने शशांक जी को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अपने लोगों पर थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश चलेगा, ना कि हंगामा से। कांग्रेस के राहुल गांधी को आपने एक सुझाव दिया है कि अपने नेताओं को, अपने सांसदों को एक सिस्टम में रखें ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।